मोदी जी पार्लियामेंट में आकर, पार्लियामेंट के अंदर आकर एमपीज़ को संबोधित करेंगे और उनको मणिपुर में क्या ताज़ा हालात हैं, क्या स्थिति पे नियंत्रण पाया गया है, क्या सरकार की तरफ से मेजर्स रहे हैं, उसके बारे में संज्ञान लेंगे। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि क्यों बीरेन सिंह जी अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद पर कायम हैं। वो बताएंगे कि इतने जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। आज तक एनसीडब्ल्यू चेयर हो या विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हो, क्यों वहाँ पर जाकर उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में सवाल उठते हैं, उसका जवाब देंगे। पूरी उम्मीद है। हंगामा कोई नहीं करना चाहता, ना उनका मकसद है ना हमारा मकसद है, पर हम बस कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बात करें। जी जो चर्चा के लिए रजामंद हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन चले गए, समय बर्बाद किया जा रहा है, शासन विवाद पर ये हो रहा है इस तरीके से। मायावती जी पहले ये बताएं कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है मणिपुर को लेकर। क्या उस जघन्य अपराध के खिलाफ वो चाहती हैं प्रधानमंत्री जवाबदेही लें या नहीं लें। और क्या हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार बोलते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे और ढोल पीटते थे, डबल इंजन सरकार वहाँ पे प्रगति उन्नति लाएगा, और 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पर इतने अपराध हो रहे हैं, वायलेंस ख़त्म नहीं हो रहा है, आर्मी वेटरन्स के घर जलाए जा रहे हैं, 80 साल की एक महिला को उन्होंने जला डाला है। तो इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है। हम भी बस यही चाह रहे हैं और उम्मीद करती हूँ मायावती जी इसमें हमारा समर्थन देंगे। जी, वहीं उपराष्ट्रपति की भलाई को सुरक्षित करने के लिए, संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से गलत इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र चाहती नहीं है चर्चा हो, केंद्र चाहती नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री आकर दोनों सदन को संबोधित करें। केंद्र चाहती नहीं है कि किसी तरीके की जो अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है उनके मंत्रियों से वो ली जाए। तो अगर वहाँ पे हमारे उपराष्ट्रपति जी को ये माहौल लग रहा है, तो मैं कहूँगी कि उनको प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि क्यों आप लोग बच रहे हैं, प्रधानमंत्री को का क्यों बचाव कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर बोला है, पार्लियामेंट के अंदर वो बता दें मणिपुर की क्या स्थिति है। जी, इसके साथ सिंह जो सीएम है वो बने रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति नहीं होगी, क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में सारे ऑपोजिशन पार्टीज हों या सत्ता पक्ष के अलायंसेस हों, सबने एकजुट होकर यही कहा था कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए। उसके बाद पूरा हमने ड्रामा देखा किस तरीके से वो लेटर गवर्नर के पास लेकर जा रहे हैं, कुछ महिलाएं उस लेटर को फाड़ देती हैं, फिर वो कहते हैं नहीं मेरा इस पद पे बने रहना ज़रूरी है। तो दिखाता है कि क्या सरकार उनके बचाव में, केंद्र सरकार उनके बचाव में क्यों है। मणिपुर की जनता ने बिल्कुल विश्वास खो दिया। वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लागू करो, पर केंद्र सरकार उनकी पूरी बातों को दरकिनार कर रही है। ये दुखद स्थिति है और जब तक वो नहीं जाएंगे, सच्चाई ये भी है कि खुलेआम टेलीविजन चैनल पे आकर कहते हैं 100 से ज़्यादा FIR है महिलाओं के ऊपर जघन्य अपराध के, रोज़ आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो अगर जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक किस तरीके से वहाँ की जनता को विश्वास आएगा कि सरकार उनके लिए है। जी है, उसका भी सर्वेक्षण शुरू किया गया है, SI की टीम पहुंच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद थी या नहीं, इसको लेकर तमाम जो है जांच की जा रही है, क्या लगता है? तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। वो जो भी डिसीजन लेंगे सर्वे करने के बाद, तो वो कोर्ट के पास रिपोर्ट देंगे। पर बस यही उम्मीद है कि इसमें हिंदू मुसलमान ना करें, इसमें विवाद खड़ा करने की कोशिश ना करें, उत्तर प्रदेश में फिर से उन्माद फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो ट्राइड एंड टेस्टेड रणनीति है, राजनीति रही है विवाद करने की, उन्माद फैलाने की, वो सफल होने ना दें। जी, वही अनुराग ठाकुर हैं, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी, चाहे कोई भी राज्य हो, चर्चा करनी चाहिए। देखिए, ये देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो बिल्कुल चुप्पी बांधे रहे जब महिला जो हमारी रेसलर्स थी वो इतने दिनों तक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी। जब लोगों का दबाव आया, जब राजनीतिक पक्षों का दबाव आया, तब जाकर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में भी बृजभूषण सिंह को पूरा बचाया गया है। ये वही स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस देश के, और जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो हिपोक्रेसी इस पूरी सरकार की है, महिला और बाल विकास मंत्री हों, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, वो हिपोक्रेसी दर्शाती है। जी, वही राजस्थान उन्हीं के जो मंत्री थे वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, हालांकि वो मंत्रिमंडल में नहीं है, तो कहा जा रहा है वो बीजेपी से मिल गए हैं। नहीं, यहाँ पर आप देखिए 4.5 साल से सरकार रही, मंत्री बने रहे,
और आधे साल जो बचा हुआ है और इलेक्शन का समय आ रहा है, तब उनकी आत्मा जाग उठी है। अगर ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगता है उनके जो बयान हैं, पर साथ ही साथ मैं बस यही कहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, राज्य सरकारों की होती है, और उसको प्राथमिकता देना वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जी, चिराग पासवान साथ आगे बढ़ना चाहता है। मुझे बीजेपी की जितनी जरूरत है उतनी उनको मेरी है। मेरे पिता को हमेशा उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली से दिक्कत थी। नीतीश हमेशा उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब चिराग पासवान जी अभी नए वहाँ अलायंस में जुड़े हैं, पर पहले तो वो यही सेटल कर दें अपने चाचा के साथ और अपने आप कि उनका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है रामविलास पासवान जी की, वहाँ से लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। तो वो जो कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को बयां कर रहे हैं। अलायंस पार्टनर के रूप में, बीजेपी के अलायंस के रूप में उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि विपक्ष को अटैक करें, नीतीश कुमार जी को अटैक करें, लालू प्रसाद जी को करें। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। वो ये भी कहता है लालू यादव जो है वो राहुल गांधी पर निर्भर है। इस पे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी सक्षम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार हों, उनका बायोडेटा मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देश में कितना काम किया है, बिहार के लिए कितना काम किया है, बिहार की जनता का विश्वास जीता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो जब इस तरीके की उनके ऊपर आरोप लगते हैं थोड़ा हास्यास्पद लगता है। जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।